हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और सुबह के इस समय अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुबह के इस समय 6 बज चुके हैं। और तारीख आज है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर सुबह 6 बजे का ये समय चल रहा है दोस्तों। और करंट अफेयर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न मिलेगा यहीं से, क्योंकि ये है तक्षशिला। और यहाँ के प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आने वाले जो भी प्रश्न हैं, वो आपके आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, और अपने सारे मित्रों के साथ एक बार क्लासेस के लिंक्स को शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं इस फ्री क्लासेस में, तो बस एक ही गुरु दक्षिणा मांगूंगा कि जो मेरा मुहिम है कि सभी तक जो है वो फ्री शिक्षा पहुंचे, उस मुहिम में आप मेरे सहयोगी बनिए और एक अच्छे शिष्य का फर्ज निभाइए। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो रोज रात 8 बजे आपको पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसको आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और रोज शाम 4 को आपके हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देखना मत भूलिएगा। इन सारे सेशंस का जो है वो आप लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। इसके पहले दोस्तों, आप जानते हैं यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें 15 प्रश्न आपके इसी अनूप सर के हूबहू देखने को मिले थे। तो आप जा सकते हैं तक्षशिला के ऐप पर और तक्षशिला के यूट्यूब चैनल पर, जहां जाके जो है वो आप देख सकते हैं। सोचिए कि कोई ऐसा टीचर जो कि 20 प्रश्न आते हैं और उसमें से 15 प्रश्न जो है वो हूबहू फंसा दे, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के इन सारे न्यूज़ को आपको इस तरीके से पढ़ाए कि आपको आईएएस का एग्जाम भी जो है वो आसान लगने लगे। तो दोस्तों, बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन सभी बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके अंदर पैसे से ज़्यादा जज्बा है ना। यानी कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे जज्बा वाले स्टूडेंट की आवश्यकता है। और अगर आप जज्बा वाले स्टूडेंट हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। और कैसे जुड़ के क्या काम करना है, उसके लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप या कॉल करके मुझे जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को ध्यान से आप खुद बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है, आपने जरूर इसको ध्यान से पढ़ लिया होगा अभी तक, है ना। ऐसा उम्मीद करूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो चलिए मैं आपके साथ एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूं, जिससे कि आप लोग के लिए जो है वो आसानी हो जाए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा हुआ? यूएनईपी, डब्ल्यूटीओ, अंकटाड या आईएमएफ? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसका उत्तर जो है वो वन होगा। यूएनईपी यानी कि इन्वायरमेंट, आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की अगर हम बारे में बात करें, यानी कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है आपका द ग्रीन फिन्स, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और अब तक का ये पहला अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका? तो ये आपका पहला जो है वो वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। और यह टूल को रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर जो है वो चलाया जा रहा है। और यह उपकरण समुद्री संरक्षण पर्यटन उद्योग में स्थिरता और चुनौती को दूर करने में मदद करने के उद्देश्य से है। तो एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे ये पूछ ले कि द ग्रीन फील्ड जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ जो चलाया जा रहा है, इसके साथ कौन सी और संस्था है? उस संस्था का नाम क्या है? द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। याद रहेगा, ठीक है ना? तो नोट भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और नॉर्वे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी कहा स्विट्जरलैंड, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ी माने जाने वाले रोजर फेडरर जो है, उन्होंने अभी टेनिस से जो है वो रिटायरमेंट लिया और इस समय इनकी उम्र जो है वो 41 वर्ष है, ठीक है ना। और स्विट्जरलैंड के पूर्व विश्व नंबर 1 के ये खिलाड़ी भी रह चुके हैं। और आगामी जो आपका आपका कप था, उसमें इन्होंने जो है उन्होंने कहा कि देखिए भैया, अब मैं जो है वो खेल नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। दोस्तों, जिन्होंने कहा तेलंगाना, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और तमिलनाडु के जो माफ कीजिएगा, जिन्होंने कहा तमिलनाडु, सभी के उत्तर जो है वो सही है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं कि कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, ठीक ना, करुणानिधि जी के पुत्र हैं। और इन्होंने एक से लेकर 5वीं तक यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो है वो सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नाश्ता योजना की शुरू की है। और इनका मुख्य उद्देश्य जो है कि जो भी छात्र आए
क्योंकि नाश्ता देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि जब हम मिड डे मील क्यों पहले शुरुआत में हम नाश्ते की ही व्यवस्था क्यों ना करें। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, सौर ऊर्जा संगठन, नवीन ऊर्जा संघ या शून्य ऊर्जा? तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और आंगन का जो फुल फॉर्म है, अगर आप देखेंगे तो आंगन का जो फुल फॉर्म है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आंगन को जो है हम पहले लिख लेते हैं। और आंगन का जो फुल फॉर्म वो क्या है, तो ये है आपका ऑगमेंटिंग नेचर, ठीक है ना, बाय ग्रीन एफोर्डेबल, और एन से क्या है आपका न्यू हैबिटेट। तो ये कई बार आपसे हो सकता है प्रश्न ये पूछ दे कि आंगन प्रोग्राम में ए का फुल फॉर्म क्या था, या एन का फुल फॉर्म क्या था, या जी का फुल फॉर्म क्या था, या अफोर्डेबल या न्यू, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग ना। तो ये दूसरा संस्करण है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या है, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका संस्करण था और जिसका थीम क्या था, तो इसका थीम जो है वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। थीम क्या है, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर शीर्षक जो था आयोजित किया गया था और सम्मेलन का ऊर्जा दक्ष और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस पे संबंधित चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? रसायन उर्वरक मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ए या पहला क्वेश्चन की पहला ऑप्शन की रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उस सभी के उत्तर जो है वो सही है। और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत जो है वो देश भर में जो बात की जा रही है, वो क्या बात की जा रही है कि देश भर में 8,700 जो है उससे अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि के जो है वो केंद्र खोले जाएं, और सस्ती कीमतों पर जो है वो गुणवत्तापूर्वक इसको जेनरिक दवाएं मिले, सर्जिकल उपकरण मिले। और सरकार ने हाल ही में जनऔषधि केंद्रों को जो है वो क्या बात की है कि एक मधुमेह की दवा आती है, जिस दवा का नाम जो है वो क्या है, तो मधुमेह की जो दवा है उसका नाम है सीता ग्लिपिटिन के नाम से जो है इस दवा को, काफ़ी महंगी दवा है, तो इसके बारे में बात की गई है कि ये दवा जो है वो 60 रुपये जो है वो 10 पीस के यानी कि 6 रुपये पर टैबलेट के हिसाब से जो है या पर कैप्सूल के हिसाब से जो है ये जो है जो भी मरीज हैं उनको प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, नहीं किया गया है, ठीक है ना। त्रिशूर, नीलाम्बूर, वारंगल या कोयम्बटूर, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन? तक्षशिला शब्द नेशन को आप लोग फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और टाइम याद रखिएगा, सुबह 6 बजे ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाम को 4 बजे आपको जो है वो हिस्ट्री एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और रात को 8 बजे की अगर हम बात करें तो यहाँ रात को 8 बजे जो है वो आपको पॉलिटी एमसीक्यू देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, टाइम को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जिन्होंने भी कहा कि देखिए त्रिशूर, नालंबुर और वारंगल ये तीनों जो हैं वो हैं, कोयम्बटूर जो है वो आपका नहीं है, तो जिनका उत्तर कोयम्बटूर होगा वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीकों को CDSCO ने मंजूरी दी है? चैट 36, चैट 37, चैट 38, चैट 39, आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिसके दिमाग में चैट 36 चल रहा है वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न चल रहा है आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर्ड ट्रक लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स, अशोक लेलैंड या मारुति मोटर्स, आपको बताना था राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिसके दिमाग में टाटा मोटर्स है वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? फ्लिपकार्ट, ओला, उबर या अमेजन? दोस्तों जिसका उत्तर दिमाग में फ्लिपकार्ट चल रहा है वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है या खोजी है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? तो दोस्तों जिसके दिमाग में मंगल चल रहा है वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा जिसका नाम तेजस है वो उपहार में दिया है? मंगोलिया, चीन, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान? दोस्तों जिसके दिमाग में मंगोलिया चल रहा है वो सभी के उत्तर जो है वो आपके क्या है सही है।
तो ये रहा दोस्तों आपका सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा और अभी तक आप लोगों ने तक्षशिला को डाउनलोड नहीं किया तो तक्षशिला सर्व द नेशन तक्षशिला का ये ऐप आपको देखने को मिलेगा। ये बरगद का पेड़ आपको नजर आ रहा है, इसी को आप डाउनलोड कीजिएगा। फाउंडेशन बैच है आईएएस के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी आपको तैयारी करने के लिए यहाँ फ्री क्लासेस मिलेगी। कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ये भी नंबर है, ये ऊपर का जो नंबर है, ये दोनों नंबर है, आप किसी पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? फटाफट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए जो है वो आप तक्षशिला का ऐप मैंने कहा यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और शेयर मैंने कहा ना गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और आगामी जो भी आपकी पेट की एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे पॉलिटी का सेशन देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।